दोस्तों शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम से भर के रखे। इस दौरान जब आप इज़राइल पर हमास फ़िलिस्तीन के बीच में जो आप हमास जो एक ग्रुप है फ़िलिस्तीन का, उसके दौरान जो इज़राइल पर एक भीषण नरसंहार हुआ है, और हमने कभी ऐसा अपनी टाइम पर इस तरह से इज़राइल की सिचुएशन कभी नहीं देखी। बहुत ही बुरे हालात इस वक्त इज़राइल के बने हुए हैं। आप सब जानते हैं, एक एक बात आप सबको पता है। मुझे कुछ और आपके सामने रिपीट नहीं करना है, पर मैं यही बताना मांग रहा हूं कि 2-3 साल से मैं लगातार, अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो मेरे वीडियोस पर मैं लगातार इन बातों को बताता चला आया हूं कि जो यूक्रेन और रूस के बीच में जो वॉर है, ये वॉर शिफ्ट हो जाएगा इज़राइल की ओर को, और अचानक हम इज़राइल पर एक तबाही और बर्बादी का दौर देखेंगे, और बहुत सिचुएशन पलटने वाली है कभी भी। तो ये बातें मैंने पहले ही अपनी वीडियोस में बताई थी। मैं कुछ और चीज़ें जो है वो आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना मांग रहा हूँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशंस के लिए आपके पास बहुत कुछ है जहाँ से आप सारी डिटेल्स निकाल कर सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और भी अच्छे से जान सकते हैं। मेरा काम है कि मैं बिब्लिकल रीजंस को आप लोगों के सामने रखूं, पर उससे पहले कि हम इस बात पे जाएं, मैं आप लोगों के सामने एक वचन में आप लोगों के सामने रखता हूं। आमोस अध्याय 1 वचन 7, और वो क्या कहता है? और मैं गाजा की शहरपनाहों में आग भेजूंगा और उससे उसके भवन भस्म हो जाएंगे। फिर हम सपनिया देखते हैं चैप्टर 2 वर्स 4 से 6 तक। क्योंकि गाजा तो निर्जन और अस्कलोन उजाड़ हो जाएगा, अजदोद के निवासी दिन दोपहरी निकाल दिए जाएंगे और एक्रोन उखाड़ा जाएगा। समुद्र तीर के रहने वालों पर हाय, करेती जाति पर हाय, हे कनान, हे फिलिस्तियों के देश, यहोवा का वचन तेरे विरुद्ध है, और मैं तुझको ऐसा नाश करूंगा कि तुझ में कोई ना बचेगा। और उसी समुद्र तीर पर चरवाहों के घर होंगे, और भेड़शालाओं समेत चराई की चराई होगी। चराई ही चराई होगी। यानी कि मैंने ये चैप्टर आप लोगों के सामने पढ़ा कि किस तरह से फ़िलिस्तीन की दशा इस वक्त हो गई है। देखिए, यहूदी कौम इस पूरे वर्ल्ड के भीतर इकलौती वो कौम है जो ज़्यादातर अपने एनिमीज़ जो कंट्रीज़ हैं, जो उसके विरोधी राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों से वो घिरी हुई है। लेकिन परमेश्वर का हाथ जिसके ऊपर रहता है वो 1000 और 10,000 के ऊपर भारी होता है, और यही इज़राइल के साथ है। क्योंकि उनके पास वो बुद्धि, वो नॉलेज, वो टेक्नोलॉजी जो उनके पास है, इसीलिए आज तक उनके पड़ोसी देश जो है वो हाथ मलते रह गए। लेकिन इस घड़ी हम कैसे ये डोर ओपन होकर इज़राइल, जिसके पास अपनी वर्ल्ड की नंबर 1 अपना एयर डिफेंस है उनके पास, कि कोई भी मिसाइलें उनके ऊपर आएंगी तो वो हवा पे ही उन मिसाइलों को नष्ट कर देगा। लेकिन एक साथ 5,000 से ज़्यादा जब मिसाइलें उस इज़राइल के ऊपर डाली गई, तो कई मिसाइलें नीचे गिरकर तबाही मचाई और दीवार तोड़कर, और किस तरह से केव के थ्रू, गुफाओं के थ्रू, ज़मीन के थ्रू, किस तरह से हमास के जो टेररिस्ट थे वहाँ घुस के किस तरह से तबाही मचाई और बर्बादी मचाई, सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से आप जान रहे हैं और समझ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का रोल इसमें क्या है, ये ख़ास बात मैं आपको बताना मांग रहा हूँ। जब हम थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं, जब हम देखते हैं 1917, जब हम 1917 पर हम देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और फिर हम देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब 1947 पर हमारी कंट्री, हमारा देश आज़ाद हुआ। 1948 में इज़राइल एक राष्ट्र के तौर पर उभरा। उससे पहले वर्ल्ड के नक्शे में ही इज़राइल राष्ट्र नहीं था। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को दोबारा लाता है और उन्हें बसाता है, और वहीं से कहानी शुरू होती है। इज़राइल जब अपनी जगहों को कैप्चर करता है, तो वहीं से उसके पड़ोसी देशों के साथ उस बॉर्डर को लेकर, ज़मीन को लेकर विवाद होता है। फ़िलिस्तीन के साथ वो विवाद होता है। इतिहास पर जब आप देखते हैं, जब हम टेम्पल ऑफ सुलेमान देखते हैं, जब हम सुलेमान का मंदिर देखते हैं, उसका डोम हम देखते हैं, जो ऊपरी छत देखते हैं, गोल्डन टेम्पल को जब हम देखते हैं, तो वो फ़िलिस्तीन के हाथों में है।
मुस्लिम्स उसको अपनी एक पाक मस्जिद मानते हैं, वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं। पर देखा जाए तो असल में वो यहूदी टेम्पल है, वो मंदिर है सुलेमान का। और यहूदियों को आप अक्सर देखते हैं कि वो दीवारों पर माथा टेक कर बस उन दीवार पर वो प्रेयर करते हैं, वहाँ पे पर्चियाँ डालते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट डालते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि उनका जो ख़ास जो मंदिर है वो उनके हाथों में नहीं है। और यही एक जद्दोजहद, यही एक लड़ाई उनकी अक्सर ज़मीनी विवाद रहता है। लेकिन ज़मीनी विवाद के ऊपर जो हम देखते हैं सबसे बड़ी चीज़ हम देखते हैं परमेश्वर के साथ उनका अपना रिलीजन, इनका अपना रिलीजन, फ़िलिस्तीन का अपना रिलीजन और यहूदियों का अपना रिलीजन। हिस्ट्री पे मैं जाना नहीं चाहता हूँ। सुलेमान से ये हिस्ट्री पैदा होती है। हाजिरा उसकी एक संतान इस्माइल, और जब अब्राहम की पत्नी सारा उससे इज़हाक जो था वो एक लीगल तौर पर जो प्रॉमिस किया था परमेश्वर ने उसको, उस लीगल प्रोसीजर के थ्रू वो चलता है। लेकिन हाजिरा जो थी वो परमेश्वर की योजना का हिस्सा नहीं थी। और वहीं से इस्माइल, और इस्माइल से फिर हम जब देखते हैं अरब कंट्रीज़ की ओर को, एक दूसरी कौम का, एक मुस्लिम राष्ट्र का गठन होता है। पर इज़राइल जो है इस तरह से इज़राइल अलग होता है और एक लीगल जो संतान होती है, प्रॉमिस जिससे किया होता है, परमेश्वर उसको ब्लेसिंग्स देता है। यहीं से कसमकस जो है, लड़ाई जो है वो ज़मीन के लिए, इज़राइल, यरूशलेम को कभी भी मान्यता नहीं मिली थी। जब आप देखते हैं 2017 में आप देखते हैं कि अमेरिका ने यरूशलेम को इज़राइल का एक हिस्सा, लीगली एक हिस्सा डिक्लेयर कर दिया, जबकि यरूशलेम जो है फ़िलिस्तीन या और भी बाकी जो उसकी नेबर कंट्रीज़ थी वो बिल्कुल भी इज़राइल का हिस्सा उसे नहीं मानती थी। तो इन्हीं विवादों के थ्रू ये सारे जो हमेशा एक विवाद रहता है, लड़ाई मार उन लोगों के बीच में रहती है, इज़राइल के और गाजा जो एक बॉर्डर है वहाँ पे ये लड़ाई मार रहती है। अभी हम हमास को जब हम हमास के बारे में जानते हैं तो फ़िलिस्तीन के बीच का ही एक ग्रुप है जो पॉलिटिकली काफ़ी मजबूत हुआ। और उसने अभी जब हम देखते हैं ये लड़ाई जो छेड़ी है, उसने छेड़ी और काफ़ी कहानियाँ आप सुनते हैं। लेकिन इस सारी बातों के ऊपर हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर का क्या रोल है, परमेश्वर की क्या भूमिका है, खुदा इस वक्त किस भूमिका में है। क्या परमेश्वर को कुछ भी पता नहीं था और अनजाने में ये अचानक हो गया और खुदा भी हैरान हुआ कि ये क्या हो गया? बिल्कुल भी नहीं। एक एक बात बिब्लिकली पूरी हो रही है, होती चली जा रही है। बाइबल इस बात की टेस्टिमनी देती है, बाइबल इस बात की गवाह है। यानी कि बाइबल परमेश्वर का वचन, उसके वायदे, उसकी प्रोफेसीज, उसकी भविष्यवाणियाँ। तो कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर को पता है कि इज़राइल के ऊपर ये छोटी सी जो चिंगारी मैं कहूँगा ये आई है, गिरी है, ये संकेत है आने वाले समय में इज़राइल के बहुत ही बुरे हालात का। बिब्लिकली कारण मैं आप लोगों को बताना मांग रहा हूँ। और इज़राइल की बहुत बुरी दशा, उससे पहले एक पीस एग्रीमेंट उनके बीच में होगा और शैतान की एंट्री होगी अकॉर्डिंग टू बाइबल। और इस तरह से हमारे ये आखिरी के सताव के साल शुरू होते हैं। और यहाँ से चीज़ें अभी शांत होंगी, लेकिन उसके बाद शांत होने के बाद, जैसे कहते हैं ना कि तूफ़ान से पहले बिल्कुल सन्नाटा और उसके बाद तूफ़ान शुरू होता है। तो अभी जब यहाँ पे शांति आएगी तो समझ लीजिए ये शांति कुछ ही पल की होगी। उसके बाद जो शुरू होगा वो बहुत ही भीषण हालात शुरू होंगे। आप जानते हैं कि ईरान के बारे में आप जानते हैं, टर्की के बारे में जानते हैं और रसिया के बारे में आप जानते हैं। तो ये तीनों राष्ट्र मिलकर इज़राइल के ऊपर चढ़ाई करेंगे। और आप जानते हैं कि ईरान तो ऑलरेडी सबसे बड़े तौर पर इज़राइल के ख़िलाफ़ हमेशा खड़ा रहता है और उसकी योजनाएं सबसे ज़्यादा इज़राइल के ख़िलाफ़
बनती हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे हम किसको ब्लेम करें, किसके फेवर में जाएं, किसके फेवर में ना जाएं? जो परमेश्वर कहता है हम उसके फेवर में जाएं। इज़राइल के लिए हम हमेशा प्रार्थना करें, क्योंकि वो परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर के लोगों के साथ खड़े रहना, उसके लिए प्रार्थना करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की भविष्यवाणी भी आने वाले समय पे बहुत ही पावरफुल तरीके से पूरी होने जा रही है। हम यहूदी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि आने वाले संकटों में परमेश्वर उन्हें बल दे, उन्हें सामर्थ्य दे। जो अब होने जा रहा है या आने वाले सालों के भीतर होने जा रहा है वो बहुत ही भयानक है, और ये बिल्कुल खुल्लम खुल्ला इस भविष्यवाणी का पूरा होना है। और वाकई सताव का वो पल, सताव के वो साढ़े तीन साल का वो जो क्लेश काल है वो आरंभ होना है। मंदिर बनना है, फिर वो एग्रीमेंट का शैतान का एग्रीमेंट को तोड़ना है, और ये टेम्पल बन के यहूदियों को झांसा देना है। ये सारी कहानी आगे चलकर होने जा रही है। कहाँ, कब, कौन, किस तरह से इसमें रोल प्ले करेगा, जो बातें परमेश्वर ने छिपाई हुई हैं हम अपना अनुमान लगा सकते हैं, पर रियलिटी जो है वो परमेश्वर ही जानता है। हम जितना जानें हम उतने में ही बात करें। ओवर स्मार्ट होने की कभी कोशिश ना करें। अब हमारा क्या रोल रह जाता है? हमारा रोल ये रह जाता है कि हम बिल्कुल आखिरी मुखाने पर हैं, यानी कि मैं हमेशा अक्सर मैं अपनी वीडियो पर एक लाइन डालता हूं कि जीसस इज कमिंग, प्रभु यीशु आ रहा है। और ये संकेत मुझे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मिला है। मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है कि मैं किसी और तरीके से इस बात को कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जब तक मेरा खुदा इस बात को कहेगा मैं इस बात को बोलता चला जाऊँगा। प्रभु का आना, सताव का शुरू होना और रैप्चर का आरंभ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत नज़दीक है। बुलाए हुए तो बहुत हैं, पर चुने हुए थोड़े हैं। तो वो चुने हुए थोड़ों में गिनती किसकी है? आप और मैं। अंत के समय में मनुष्य सुख विलास और धन की लालसा करेगा, और सुख विलास की ही लालसा करेगा, और मनुष्य कठोर हो जाएगा, अपस्वार्थी हो जाएगा, मैं की भावनाओं से भर जाएगा, और दुनियादारी को बटोरने लग जाएगा, और उसका ध्यान खुदा से डाइवर्ट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और वो पूरी तरह से इन्वॉल्व होगा। इस वक्त वर्ल्ड के भीतर देखिए बहुत सारी कंपनियां हैं, इंटरनेशनल कंपनियां हैं। देखिए डे नाइट जवान काम करते हैं, लोग काम करते हैं, दिन में जॉब करते हैं, रात को काम करते हैं, क्योंकि यहाँ अगर दिन है तो वहाँ रात है। तो ये बहुत बड़ा कंपटीशन है, उलझा के रख दिया है संसार की चीज़ों के साथ इंसान को, ताकि वो खुदा के साथ अपने सच्चे और सही रिलेशन ना बना सके, सच्चे संबंध ना बना सके। क्योंकि संबंध ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जहाँ रिश्ते ही नहीं हैं तो वहाँ पे तो गुंजाइश ख़त्म हो जाती है कि हमारा क्या होगा, मेरा क्या होगा। ये तब मुझे पता चलेगा जब मेरे उसके साथ रिश्ते होंगे जिसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि हे प्रभु मेरा क्या होगा। यहूदी लोग कितनी बार गुलामी में चले गए क्योंकि उन्होंने अपने संबंध खत्म किए, तो उनका क्या होगा, ये वाला हिस्सा परमेश्वर खुदा से कट ऑफ हो गया। इसलिए दुनियादारी के चक्कर में अपना ईमान, अपना मन की सच्चाई, अपने विचारों की सच्चाई, अपनी शुद्धता और समर्पण, इसको कभी ना छोड़ें, क्योंकि यही समय है कि परमेश्वर जब हमें देखेगा, जांचेगा, तो क्या हम विश्वास में खरे उभरते हैं, सब्र में खरे उभरते हैं, परमेश्वर का हाथ पकड़कर चलते हैं, या संसार के पीछे हो लेते हैं। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने आप को तैयार करें, अपने फैमिलीज़ को तैयार करें, क्योंकि समय अब ये नहीं कि इज़राइल पे ये सब कुछ, मैंने कहा ना ये सब कुछ हो रहा है, पर इसके बाद सब कुछ शांत होगा। फिर उसके बाद जो होगा वो बहुत ही भयानक तौर पर आरंभ होगा। यानी कि इज़राइल पर हलचल का मतलब है कुछ भी इज़राइल पर अगर हलचल होती है तो इससे पूरी मसीहत प्रभावित होती है। पूरी मसीहत को एक इंडिकेशन जाता है, ये संकेत जाता है कि हेवन में कुछ तैयारी, कुछ ना कुछ पूरा होने जा रहा है। हेवन से कुछ ना कुछ शुरू होने जा रहा है, स्वर्ग से परमेश्वर कुछ ना कुछ करने जा रहा है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा और सबसे पहला चिन्ह इज़राइल पर ही नजर आएगा। इसलिए प्रिय विश्वासी भाई बहनों, अपने आप को समेटिए, अपने विश्वास को समेटिए, खुदा से तौबा करिए, परमेश्वर की निकटता में आइए, अपने संबंध प्रभु के साथ बेहतर करिए। परमेश्वर से हम क्षमा मांगें किसी भी भूल चूक के लिए। अपना किसी भी तरह का एटीट्यूड और स्वभाव छोड़िए, नम्र और दीन बने, प्रभु की ओर को बढ़ें। प्रभु का आना बहुत नज़दीक है। यदि वास्तव में ये बात आपको लगती है कि सही है, प्लीज़ दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।